दोस्तों तारीख आज 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने भारत की रसोई और सेहत दोनों पर बोला हमला। बादाम पिस्ता समेत ड्राई फ्रूट्स के दाम 50% तक उछल गई। वहीं पैरासीटामोल जैसी जरूरी दवाएं भी 47% तक महंगी हो गई। सप्लाई चेन टूटने से 5,000 करोड़ का व्यापार खतरे में। वहीं गैस की किल्लत से 1,50,000 लोगों ने लिए पीएनजी कनेक्शन। इसके अलावा अमेजन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रेडी टू ईट मील और पैक्ड फूड की डिमांड 15% से ज्यादा बढ़ गई है। ईरान की मिसाइलों से इजराइल में मचा हाहाकार। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर किया हमला। तेल अवीव की बिल्डिंग में फंसे कई लोग। विदेश मंत्रालय बोला ईरान ने हद पार की। वहीं ईरान की धमकी सुरक्षा चीफ लारीजानी की हत्या का बदला लेंगे। ईरान का कहना है कि जवाबी हमले और भी तेज और भारी होंगे। अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, सिर्फ जंग बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी की 24 घंटे में 5 राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बोले पश्चिम एशिया में तनाव कम करना जरूरी। अगर तनाव कम नहीं हुआ तो पूरी दुनिया महंगाई के बोझ तले दब जाएगी। ओमान सुल्तान से कहा और मुझसे आवाजाही जरूरी। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी 88 उम्मीदवारों की सूची। सीएम हेमंता जालूकबारी से 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। एक दिन पहले कांग्रेस से आई सांसद बारदोलाई को भी मिला टिकट। केरल में भी भाजपा ने जारी की 39 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले में सीएम फेस नहीं। कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बड़ी धड़कन यहीं से देश में आता है। 47% गैस हर साल भारत करीब 27 मिलियन टन एलएनजी आयात करता है, जिसमें से 12 से 13 मिलियन टन कतर से आता है। एशिया की सबसे बड़े नोएडा एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक आया सामने। गंगा घाट की तरह एंट्री गेट, हवेली जैसा आर्किटेक्चर, चेहरा स्कैन होते ही मिलेगी एंट्री। लोगों का रिएक्शन आया सामने। पूरे भारत में अगर नेता और इंजीनियर भ्रष्ट न होते तो देश इसी तरह नए नए अजूबे बनाते रहते। बिहार के होटल रेस्टोरेंट में पहुंच रहा शमशान का कोयला। तंदूरी रोटी चिकन में सबसे ज्यादा हो रहा इस्तेमाल। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिपोर्टर के सामने चीता से निकाला। ना एनडीए और ना इंडिया टीवीके के अध्यक्ष और सुपरस्टार विजय की पार्टी अकेले लड़ेगी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। इफ्तार पार्टी में किया ऐलान। बोले हम सिर्फ जनता की टीम है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय से कोई समझौता नहीं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा। जंग में अब तक 2,428 मौतें हो चुकी। वहीं ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने के लिए $200 बिलियन के एक्स्ट्रा बजट की मांग की। आंध्र प्रदेश में दिव्यांग शक्ति योजना की हुई शुरुआत। अब बसों में फ्री सफर कर सकेंगे दिव्यांगजन। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिव्यांगजनों के साथ बस में किया सफर। जंग के चलते क्रूड ऑयल दोगुना $146 पहुंचा। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। हमले से कतर का प्लांट बंद। यूरोप में गैस की कीमत 30% बढ़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आलू प्याज की लूट। कर्मचारी नींबू लेकर भागे। मुंगेर में सब्जियों से समृद्धि यात्रा लिखा था। मुख्यमंत्री के जाते ही टूट पड़े लोग। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अब हमला नहीं करेगा इजराइल। कतर के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरानी हमले के बाद नरम पड़े ट्रंप। वहीं अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखे। सिक्योरिटी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। दोनों लीडर्स को शिफ्ट करने पर विचार। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल। एमपी, महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब जाने वाले यात्री होंगे परेशान। 5 से 24 अप्रैल तक नहीं चलेगी गाड़ियां। धुरंधर 2 बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर। फिल्म को दर्शकों से मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स। बोले इसने तो बॉक्स ऑफिस हिला डाला। एडवांस बुकिंग में ही प्रीव्यू शोज के लिए 42 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रोस कलेक्शन किया। अब हाईवे पर टोल नहीं दिया तो खैर नहीं। सरकार ने टोल वसूली को और सख्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया नया नियम। भरना होगा दोगुना जुर्माना। वाहन मालिक को ई नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें वाहन का विवरण, तारीख, लोकेशन और बकाया राशि की जानकारी होगी। देश के कई हिस्सों में बारिश ने ली अचानक करवट। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन ओले गिरे। हरियाणा में बारिश से सड़कें डूबी। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में बर्फबारी। वहीं हिमाचल के कई जिलों में तेज बारिश, बिजली, ओले गिरने का अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। तमिलनाडु से लाए श्री राम यंत्र का पूजन किया और मंदिर परिसर देखा। इस दौरान सीएम योगी ने राष्ट्रपति को मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों की जानकारी दी।
केरल विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट में जमकर माथापच्ची। बैठक में काफी नाराज दिखे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दोबारा बैठक बुलाकर स्पष्ट और तर्कपूर्ण सूची पेश करने के दिए निर्देश। 5 सांसद भी लड़ना चाहते हैं चुनाव। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने किया 1 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान। ईद के बाद फिर शुरू होगा युद्ध। सऊदी अरब, कतर और तुर्की के अनुरोध पर लिया फैसला। यह अस्थायी विराम मंगलवार आधी रात तक चलेगा। यूपी में नव निर्माण के 9 साल पर 9 दिन के मेले और कार्यक्रम। जिलों में दिखेगा विकास का रिपोर्ट कार्ड। हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच एयर इंडिया मिडिल ईस्ट के लिए चलाएगी 48 फ्लाइट। दुबई सेवाएं फिर होगी बहाल। हालांकि इस क्षेत्र के कुछ अन्य शहरों के लिए उड़ानें अभी भी बंद। रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली एक और बड़ी सफलता। पोखरण में पिनाका एक्सटेंड रेंज रॉकेट का किया सफल परीक्षण। इस रॉकेट की ताकत इतनी खास है कि भारत के दुश्मन दहल जाएंगे। सीएम योगी असली हिंदू नहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले 40 दिन में भी साबित नहीं कर पाए यूजीसी नियम हिंदुओं को बांटने वाला। अमेरिका, इजरायल और ईरान संकट का हल निकालने के लिए भारत प्रमुख वैश्विक शक्ति रूस ने दिया सुझाव। कहा सभी पक्षों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। ऐसे में भारत इस संकट का समाधान निकालने में अहम भूमिका निभा सकता है। 2 हफ्ते में पीएनजी के 1,25,000 नए कनेक्शन। 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट। तेल संकट पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास सिलेंडर की कमी नहीं, सप्लाई सामान्य, पैनिक बुकिंग में कमी। शेयर बाजार में 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 2497 अंक गिरकर 74,207 पर आया। वहीं निफ्टी भी 776 अंक टूटा। बैंकिंग, ऑटो शेयर्स में ज्यादा बिकवाली। यूपी के सीएम योगी ने नवरात्रों और ईद को लेकर की कानून व्यवस्था की समीक्षा। बोले अपराधियों में वर्दी का कोप होना चाहिए, उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। परंपरा के दायरे में हो पर्व त्योहार। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा विजयपुर विधायक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला खारिज। राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा गंगा पर इफ्तार क्यों नहीं कर सकते। बनारस में युवकों ने डीएम एसपी की हथेली गर्म नहीं की होगी, इसलिए कार्रवाई हुई। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में जल्द शुरू होगा वीआईपी क्लिनिक। एक ही जगह पर जांच और विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे इलाज। शुरुआत 15 मरीजों से, बाद में संख्या बढ़ेगी। एमपी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। 36 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर में भी बदलेगा मौसम। वहीं राजस्थान में बेमौसम बारिश से फसलें खराब। ओले गिरने की चेतावनी। आज से बदलेगा मौसम। भोपाल के अटल पथ पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। इस दौरान कुमार विश्वास बोले कमलनाथ की बारात से बाराती गायब। कवि कौशलेंद्र ने कहा जिस जगह रहूं मौज में रहूं, भगवान मुझे सिंधिया बना दो। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सहारनपुर में मारा छापा। भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा। 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद एमएलए कुलदीप वत्स के बदले तेवर। फेसबुक पर दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो हटाई। मोबाइल भी स्विच ऑफ। कांग्रेस से जता चुके नाराजगी। यूपी के हापुड़ में एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे 2 संदिग्ध को किया गिरफ्तार। दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और प्राचीन मंदिरों की रेकी कर भेजे वीडियो। सीएम नीतीश ने सम्राट चौधरी का कंधा थपथपाया। बोले बिहार में अब कानून का राज, पहले वालों ने कुछ काम नहीं किया। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा बोले मोनालिसा नाबालिग परिजन को लेकर भोपाल पहुंचे। कहा पंक्चर बनाने वाले के खाते की जांच और पीएफआई कनेक्शन निकलेगा। केरल के 70% विधायकों पर है आपराधिक मामले। एडीआर की रिपोर्ट में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। वहीं सूबे के 55% विधायक करोड़पति हैं और 61% विधायक ग्रेजुएट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मार्च को हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल पर जनसभा को करेंगे संबोधित। जर्मन हिंगर टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहा पंडाल। सरके चुनर गाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। अभिनेत्री नूरा फतेही और अभिनेता संजय दत्त समेत 5 लोगों को भेजा समन। गाने में अश्लीलता के आरोप। अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने राष्ट्रपति ट्रंप की खोल दी पोल। बोले संघर्ष को बढ़ाने में इजरायल की भूमिका रही और ईरान उस समय परमाणु हथियार बनाने के करीब नहीं था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता बिल पास। सदन में बीजेपी विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अवैध धर्मांतर पर आजीवन कारावास। पंजाब में आप मंत्री की गैस एजेंसी में रेड। बाहर 400 लोग खड़े, अंदर गोदाम में सिलेंडर भरे मिले।
हिमाचल में कांग्रेस नेता अनिल डोभाल को तिहाड़ जेल भेजा गया। पीएम मोदी पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। विधायक कालिया ने अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। दिल्ली में भाजपा आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पालम अग्निकांड की शोक सभा में पहुंचे केजरीवाल, बोले बीजेपी पीड़ितों से नहीं मिलने दे रही। मुश्किल में अलख पांडे, आयकर विभाग ने फिजिक्स वाला को थमाया 263 करोड़ का नोटिस। पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने 1.2 लाख लोगों को जॉब दी। रिपोर्ट में दावा, दिल लुमिनाटी टूर से 943 करोड़ कमाए, 114 करोड़ टैक्स दिया। भाजपा कार्यालय में थप्पड़ कांड। यूपी के महाराजगंज में महिला ने कॉलर पकड़ नेता को जड़ा तमाचा, चप्पल भी तानी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। टटेरी सॉन्ग विवाद में बादशाह को हाईकोर्ट से राहत। गिरफ्तारी पर रोक लगाई। HSCW चेयरपर्सन बोली, पेश हो जाता तो ये नौबत न आती। नूरा फतेही के खिलाफ यूपी में फतवा। साई मुफ्ती बोले, सर के चुनर गाना अश्लील, एक्ट्रेस को दर्दनाक दंड मिलेगा। चेक बाउंस मामले में फंसे बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। 1 अप्रैल तक जेल नहीं जाना होगा। अदालत ने कहा, पैसा चुकाने का ये आखिरी मौका। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। चांदी 13,000 रुपए गिरकर 2.37 लाख पर आई। 5 दिन में ये 31,000 रुपए गिरी। वहीं सोने की कीमत 4,000 रुपए घटकर 1.52 लाख हुई। HDFC बैंक चेयरमैन के इस्तीफे से शेयर 5% टूटा। चक्रवर्ती बोले, बैंक के कामकाज मेरे मूल्यों के हिसाब से नहीं। के मिस्त्री अंतरिम चेयरमैन बने। ड्राई फ्रूट्स 50% और पैरासिटामोल 47% हुई महंगी। ईरान इजराइल युद्ध से सप्लाई ठप। वहीं गैस की किल्लत से 1.20 लाख लोगों ने लिए PNG कनेक्शन। जियो ने IPO के लिए 17 ग्लोबल बैंकर्स नियुक्त किए। 40,000 करोड़ से ज्यादा जुटा सकती है कंपनी। ये देश का सबसे बड़ा IPO होगा। दिल्ली में घर लेने का गोल्डन चांस। DDA लाए। कड़कड़डूमा में लग्जरी फ्लैट्स। 31 मार्च से पहले करें बुक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X भारत सहित दुनिया भर में डाउन रहा। अमेरिका में सबसे ज्यादा 14,000 से शिकायतें। एक्सेस नहीं कर पा रहे यूजर्स। एरोप्लेन चावल वाली कंपनी का IPO 24 मार्च को खुलेगा। प्राइस बैंड 201, 212 तय। 27 मार्च तक निवेश का मौका। लिस्टिंग 2 अप्रैल को होगी। अमेरिका में शराब की खपत बढ़ी। कमाई पर बड़ा झटका। सर्वे 31% ऑपरेटर्स ने शराब बिक्री में गिरावट की बात कही। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ICC T20 रैंकिंग। बुमराह बिना मैच खेले टॉप 5 में पहुंचे। अफ्रीकी बॉलर वोश के पॉइंट्स गिरने से फायदा। अभिषेक लगातार 8 महीने से नंबर 1 बैटर। थॉमस और उबर कप में भारत को कठिन ड्रॉ मिला। मेंस और विमेंस टीम में पहला मैच चीन से खेलेगी। 24 अप्रैल से 3 मई तक टूर्नामेंट होगा। संजू को अभी कप्तानी सौंपने की गलती नहीं करेगी CSK। पूर्व भारतीय बैटर मोहम्मद कैफ ने ऋतुराज को किया सपोर्ट। मेसी ने 900 गोल का आंकड़ा छुआ। रोनाल्डो के क्लब में हुए शामिल। 1142 मैच में हासिल की उपलब्धि। इंटर मियामी कोनकाकीफ कप से हुए बाहर। ईरान की महिला फुटबॉल टीम स्वदेश लौटी। 2 प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया में शरण लेने का फैसला लिया। एशिया कप में राष्ट्रगान नहीं गाया था। लिवरपूल 2022 के बाद चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। गैलेटसराय को हराया। मोहम्मद सलाह 50 गोल करने वाले पहले अफ्रीकी खिलाड़ी बने। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन होगी बारिश। बिजली गिरने का अलर्ट। तेज हवाएं चलेगी। अगले 5 दिन तक 3 से 5 डिग्री गिरेगा पारा। झारखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम। पूरे राज्य में आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी हवा की रफ्तार। हरियाणा में 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। ओले गिरने की भी संभावना। तापमान गिरेगा। पंजाब चंडीगढ़ में आज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट। जनवरी महीने जैसी सर्दी। अमृतसर में अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री दर्ज। हिमाचल में आज बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। रोहतांग सिंकुला में 7 इंच ताजा हिमपात। किन्नौर को छोड़ सभी जिलों में ओलावृष्टि, तूफान की चेतावनी। उत्तराखंड में 12 घंटे से बूंदाबांदी जारी। 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत 3 शहरों में हुई बर्फबारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अल्लू अर्जुन ने धुरंधर 2 की तारीफ की। बोले, फिल्म हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। रणवीर सिंह, R माधवन की परफॉर्मेंस को सराहा। नूरा संजय के विवादित गाने पर महिला आयोग का एक्शन। कहा, दोनों 24 मार्च तक पेश हो, नहीं तो कानून कार्रवाई हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद धुरंधर से पाकिस्तानी सिंगर की एंट्री। एक गीत के 45 लाख लिए जालंधर के खान साहब ने गाया आरी आरी जैस्मिन सरताज का कोलेब।
ऑस्कर 2026 में गुजराती सिनेमा की गूंज। चंदा पटेल ने ग्लोबल स्टेज पर किया तेरा मेरा नाता का प्रमोशन। विवादित गाने पर नूरा फतेही की सफाई, कहा गलत ट्रांसलेशन बताकर शूट करवाया, बिना अप्रूवल हिंदी में बनाया, एआई फोटोज यूज की, हिंदी गाना देकर शौक थी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा नई कंट्रोवर्सी में फंसे। बेन सोंग चंबल के डाकू, खटोला गया पंजाबियों पर कमेंट। सिरसा में ऑडियंस बेकाबू होकर स्टेज तक पहुंची। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सरकारी कंपनी IIFCL में ग्रेड A के 37 पदों पर निकली वैकेंसी। फीस भुगतान की आखिरी तारीख 10 अप्रैल तक। सैलरी 55,000 से ज्यादा। सशस्त्र सीमा बल ने पैरामेडिकल स्टाफ के 83 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में 144 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 40 साल। भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन करने के बाद ऑफलाइन भी करना होगा। RS 2024 में 29 अभ्यर्थी अयोग्य नए कैंडिडेट्स को मिलेगा मौका, भर सकेंगे डिटेल आवेदन फॉर्म। 1094 पदों पर निकली थी वैकेंसी। CBSE 10वीं बोर्ड एग्जाम LOC सबमिशन की लास्ट डेट 31 मार्च। मई में होगी परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। बिजनेस में निवेश लाभ देगा। किसी कन्या को कपड़े दान कर उनका आशीर्वाद लें, कार्य सफल होंगे। व्यर्थ के झगड़ों से बचें। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज किस्मत आपके साथ है। व्यापारिक परेशानियां खत्म होगी। क्रिएटिविटी से लाभ प्रभावित होंगे। नए बिजनेस अवसर लाभकारी रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों के कारण तनाव रह सकता है। निवेश करने से पहले गंभीरता से सोचें। कुछ सहकर्मी आपकी कार्यशैली से नाखुश हो सकते हैं, लेकिन वे सीधे नहीं बताएंगे। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज सभी कार्य सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें। कार्य में सफलता और सम्मान मिलेगा। जीवन साथी और परिवार का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।